हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने अपनी लास्ट क्लास में जाना था कि क्या हमारी ऑडिबल और इनऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंजेस होती हैं, यानी कि क्या हमारी श्रव्य और अश्रव्य आवृत्तियां होती हैं। अब हम बात करेंगे नॉइज और म्यूजिक की। तो नॉइज क्या होता है? तो हमने ना अपने डे टू डे लाइफ में, यानी कि अपने आसपास रोजमर्रा की जिंदगी में हम अलग अलग तरीके की आवाजें सुनते हैं, है ना। सो वी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड अराउंड अस। हम अपने आसपास भिन्न भिन्न प्रकार की आवाजें सुनते हैं, साउंड सुनते हैं, ध्वनियों को सुनते हैं। इज द साउंड ऑलवेज प्लीजिंग? तो क्या जितनी भी ध्वनियां आप सुनते हो वो आपके कानों में अच्छी लगती है, वो आपके कानों में सही लगती है, एकदम आपको उनको सुनने में मजा आता है, आप उनको एंजॉय करते हो, या कुछ कुछ आवाजें या ध्वनि ऐसी भी हैं जो कानों पे चुभती हैं या स्ट्राइक करती हैं, जो हमारे कानों में क्या करेगी, बेसिकली हमें परेशान करेंगी। तो कहने का मतलब क्या है? डज अ साउंड समटाइम्स कॉज डिस्कम्फर्ट टू यू? क्या ऐसा भी है कि कोई ध्वनि जो है आपके कानों पे डिस्कम्फर्टेबल फील कराती है, जिससे आपको बहुत ज्यादा ही इरिटेशन होती है या अनप्लीजिंग, या मैं कह सकता हूँ अनप्लीजेंटनेस आती है ना। डिस्कम्फर्टेबल हो जाते हो आप उस आवाज को सुन के कि छी ये क्या बज रहा है, ये आवाज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं टाइप, है ना। सो सम साउंड आर प्लीजेंट टू द ईयर, और जबकि कुछ साउंड बहुत प्लीजेंट होते हैं, बहुत अच्छे से हमारे कानों में हमें सुनाई देते हैं, बहुत अच्छे से वो बजते भी हैं और हमें बहुत कंफर्टेबल फील होता है, बहुत प्लीजिंग वो साउंड होते हैं। तो आप यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो हमारे कानों को बहुत मधुर लगती हैं, लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जो हमारे कानों पर बहुत ही चुभती हैं, वो इतनी मधुर, या हमें उससे इनकम्फर्टेबल अनकंफर्टेबल फील होता है, हम उसमें कंफर्ट नहीं होते, डिस्कम्फर्ट रहते हैं। तो ऐसा ही होता है। सो सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन योर नेबरहुड। आपके पास या आसपास कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, कोई बिल्डिंग बन रही है, या किसी घर में टाइल्स लग रहे हैं, या मान लो किसी के घर की छत डल रही है। तो होता क्या है, विभिन्न प्रकार की वहां पर मशीन होती हैं, जैसे मिक्सचर मशीन का उपयोग हम करते हैं, टाइल काटने की मशीन का हम उपयोग करते हैं, जैसे टाइल कटता है तो वहां से ना एक बहुत ही गंदी सी और बहुत ही ऊंची सी आवाज आती है, जो हमारे कानों में बहुत चुभती है। वो हमें बार बार हमारे कान में चुभेगी और हमें डिस्कम्फर्ट फील कराएगी। आप इवन दो उसका आवाज में सो भी नहीं पाओगे, जबकि कई बार आप लोग हल्की सी आवाज में गाने लगा के सो जाते होंगे, आपको नींद आ जाती होगी। तो गाने आपके कानों में क्या कर रहे हैं, कंफर्ट फील आपको करा रहे हैं, है ना। ऐसा करना नहीं चाहिए कि गाने लगा के आप सो गए, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो गाने लगा के आप आराम से सो सकते हो, हल्की सी आवाज, आप म्यूजिक में रिलैक्स फील करके आप सो सकते हो। वहां पर आपको क्या फील हुआ, कंफर्टेबल फील हुआ, आपके कानों के लिए वो आवाज एक प्लीजेंट वॉइस थी और बहुत आसानी से आप उस पर सो गए। लेकिन सिमिलरली एक टाइम की अगर मैं बात करूं कि वहीं पर किसी के घर में छत डल रही है, अब आप सो के दिखाओ, तब आप बोलोगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत हल्ला हो रहा है। यानी कि यही बात अब आपको यहाँ पर डिफाइन कर देगी, या मैं कह सकता हूँ इन दोनों को डिफरेंशिएट कर देगी, कि कुछ आवाजें या कुछ ध्वनियां आपको बहुत अच्छी लगती हैं, मधुर लगती हैं, वो कानों में नहीं चुभती, वो आपको कंफर्टेबल ही रखती हैं, डिस्कंफर्ट नहीं करती। लेकिन कुछ ध्वनियां ऐसी हैं जिसको सुनते ही आपको डिस्कंफर्टेबल फील होगा, आप प्लीजेंट नहीं फील करोगे, आपको बहुत ज्यादा ही अनकंफर्टेबल फील होगा कि ये है क्या, क्या बज रहा है, बहुत तेजी से सर दर्द कर दिया है। तो उसी चीज में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो सपोज कंस्ट्रक्शन वर्क इज गोइंग ऑन योर नेबरहुड। आपके आसपास मानो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है, किसी का घर बन रहा है, हो सकता है किसी के घर में कोई भी कंस्ट्रक्शन हो रहा हो। आर द साउंड कमिंग फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट प्लीजिंग? तो जो भी साउंड आपको कंस्ट्रक्शन साइट से आ रहा है, जहां पर भी ये घर बन रहा है, जो भी कंस्ट्रक्शन साइट से आपको ये आवाजें सुनने में आ रही हैं, क्या ये प्लीजिंग है, बहुत अच्छी है, ये कानों में बहुत मधुरता दे रही है? डू यू एंजॉय द साउंड प्रोड्यूस बाय हॉर्न, बसेज एंड ट्रक्स? ऐसा होता है क्या कि जो हॉर्न है, जब बस के या ट्रक के हॉर्न बजते जाएं टें 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 कंटिन्यू, तो आपको बहुत मजा आता है, बहुत एंजॉय फील करते हो? नहीं। तो ये अनप्लीजेंट साउंड है, यानी कि ये एक ऐसी ध्वनि है विच इज नॉट प्लीजेंट टू द ईयर्स, हमारे कानों के लिए बहुत मधुर नहीं है। ये प्रोड्यूस तो हो रही है हॉर्न और बसेस से, ठीक है, लेकिन कंस्ट्रक्शन वर्क से भी निकल रही है, या जो भी बेसिकली ऐसे साउंड है जो अनप्लीजेंट है हमारे कानों के लिए, इनको हम नॉइज कहते हैं। ठीक है, नॉइज, हल्ला। तो इन अ क्लासरूम इफ ऑल द स्टूडेंट स्पीक टुगेदर, यदि एक हमारी क्लास है और उस क्लास में सारे के सारे बच्चे एक साथ बोलने लग जाएं, तो क्लास में हल्ला होता है, क्लास में क्या होती है, एक बहुत ज्यादा हल्ला शुरू हो जाता है। तो व्हाट वुड बी द साउंड प्रोड्यूस बी कॉल्ड? और उस साउंड को हम क्या कहेंगे, उस ध्वनि को हम क्या कहेंगे? तो उस ध्वनि को हम नॉइज कहेंगे। ठीक है। जब सारे बच्चे एक साथ बोलना शुरू कर दें, जब सारे बच्चे चिल्लाना शुरू कर दें, सब सारे बच्चे आपस में बात करना शुरू कर दें, तो क्या होता है, एक नॉइज यहाँ पर उत्पन्न होती है, उसको हम एक नॉइज कहते हैं। ठीक है, हल्ला हम जिसको कह रहे हैं। चलिए नोट डाउन करेंगे, एंड देन फिर मैं आपको बताता हूँ म्यूजिक क्या चीज होती है जिसको हम म्यूजिक कहते हैं।
बात करें वहीं पर म्यूजिक क्या होता है, ऑन द अदर हैंड यू इंजॉय साउंड्स फ्रॉम द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वहीं पर अगर मैं बात करूं तो हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का साउंड सुनना इंजॉय करते हैं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मान के चलो कोई ध्वनि यंत्र बज रहा है, कोई भी बांसुरी बज रही है, गिटार बज रहा है या हारमोनियम बज रहा है, तबला बज रहा है, तो ये ध्वनि तो हमें बहुत अच्छी लगती है, ये तो हमें बिल्कुल कान में नहीं चुभती। यानी कि एक तरफ हम बात करें तो म्यूजिक एक चीज हमारे कानों में चुभ रही है और कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे कानों में बड़ी मधुरता दे रही हैं, यानी कि बहुत प्लीजेंटनेस दे रही है। तो वो चीज यहीं पे है। ऑन द अदर हैंड यू इंजॉय साउंड फ्रॉम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। वहीं पर अगर हम बात करें तो कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की साउंड को हम बहुत इंजॉय करते हैं। तो म्यूजिकल साउंड जो होता है वो एक क्या होता है, वो एक ऐसा साउंड हो जाता है बहुत ज्यादा प्लीजिंग होता है हमारे कानों के लिए, बहुत ज्यादा मधुर होता है हमारे कानों के लिए। साउंड प्रोड्यूस बाय हारमोनियम। अगर हारमोनियम की मैं बात करूं तो हारमोनियम से उत्पन्न होने वाली जो ध्वनि है वो एक म्यूजिकल साउंड है। वो कैसी है, एक म्यूजिकल साउंड है। वहां से क्या होती है, एक म्यूजिक हमें सुनाई देता है, वहां से एक म्यूजिकल आप कह सकते हो हमें साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, एक म्यूजिक हमें सुनाई दे रहा है ना, कानों में बहुत मधुर लग रहा है, अच्छा लग रहा है सुनने में। द स्ट्रिंग ऑफ सितार, जैसे सितार की स्ट्रिंग होती है, ये भी क्या करती है, एक म्यूजिकल साउंड देती है। तो जब आप सितार की तार खींचेंगे तो वो बजेंगी, बहुत प्यारी आवाज आपको प्रोड्यूस करके देंगी, तो ये एक म्यूजिकल साउंड है। बट इफ अ म्यूजिकल साउंड बिकम्स टू लाउड, लेकिन अगर मैं बात करूं कि एक म्यूजिकल साउंड जो है बहुत लाउड हो जाए, बहुत ज्यादा तेजी से आपको सुनाई देगा, तो भी वो मेलोडियस लगता है, बिल्कुल लगता है ना। अगर बहुत तेज आप बजा दो, लेकिन एक हद पार, अगर बहुत ही ज्यादा उसकी एक आपने इंटेंसिटी की रेंज बढ़ा दी, ये कह सकता हूं मैं आपको, या उसकी तीव्रता आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दी, तो उससे वो कानों में वो भी चुभने लगेगी। जैसे डीजे बहुत देर तक अगर आप सुनोगे तो कानों में चुभेगा, लेकिन वही आवाज आराम से आप सुनोगे तो आपको इतना नहीं चुभेगा। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब मेरा ये है कि जो ध्वनि होती है जो हमारे कानों में बहुत अच्छी लगे, ऐसे साउंड जो हमारे कानों में बहुत प्लीजेंटनेस दे, हमें डिस्कम्फर्ट फील ना कराएं, हमें वो सुनने में मजा आए, एंजॉय करें हम उसे, वो हमारा क्या हो जाएगा, म्यूजिक हो जाएगा। जबकि ऐसी ही एक ध्वनि जो हमारे कानों को डिस्कम्फर्ट फील करा रही है, जिससे हम अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, जिसको हमारे कानों में कह सकते हो आप एक तरीके की डिस्टरबेंस दे रही है ना, डिस्टरबेंस भी दे रही है, साथ साथ में वो प्लीजेंट नहीं है, उतनी क्लियरिटी नहीं है उसमें, और वो बहुत ज्यादा चुभ रही है, बहुत ज्यादा सुनने में मजा नहीं आ रहा, उसको बस बंद हो जाए जल्द से जल्द, ऐसा फील आ रहा है, तो बिल्कुल वो क्या है, वो आपका एक नॉइज है, वो एक हल्ला है। तो म्यूजिक और नॉइज के बीच एक बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है कि जो चीजें मुझे म्यूजिक लगती है हो सकता है आपको नॉइज लगे, और हो सकता है जो चीज आपके लिए म्यूजिक है वो मेरे को नॉइज लगे, है ना। जैसे हमारे एजेड दादा दादी जी होते हैं, तो वो आजकल के गाने आप बहुत तेज आवाज में बजा दोगे तो उनको वो इरिटेशन सी होती है, वो डिस्कम्फर्ट देता है कि इन्होंने हल्ला मचा हुआ है, हल्ला मचाया हुआ है, जबकि वो चीज आपके लिए म्यूजिक है। बट द सेम टाइम वो आपके जो दादाजी हैं या फिर जो भी बड़े हैं उनके लिए वो एक नॉइज है, वो एक हल्ला है, जबकि आपको उसमें बहुत इंजॉय हो रहा है। और ऐसे ही अगर वो कुछ चीज बजा दे तो आपको ऐसा हो सकता है कि नॉइज लगे कि ये छी क्या बजा दिया, ये मेरे कानों में बहुत अनप्लीजेंट लग रहा है, क्योंकि उनको वो म्यूजिक लग सकता है। तो दिस इज अ लिटिल बिट डिफरेंस, आप कह सकते हो कि म्यूजिक और नॉइज के बीच ऐसा बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन एक छोटा सा डिफरेंस यही है कि जो साउंड हमारे कानों को प्लीजेंट लगे दैट इज म्यूजिक, जिससे हमें अनकंफर्टेबल फील ना हो, जिससे हम अनकंफर्टेबल डिस्कंफर्ट फील ना करें, वो म्यूजिक है। और ऐसा साउंड जिससे हमें अच्छा नहीं लग रहा है, कानों में चुभ रहा है, वो मधुर नहीं है, ध्वनि अच्छे से उत्पन्न नहीं, मतलब हमें अनकंफर्टेबल फील करा रहा है, दैट इज नॉइज। ठीक है, चलिए फटाफट से नोट करेंगे म्यूजिक को भी। चलिए बात करते हैं नॉइज पोल्यूशन की। अब आपने कई बार अपने आसपास सुना होगा कि एक ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, बहुत ज्यादा ध्वनि का प्रदूषण हो रहा है। तो व्हाट इज नॉइज पोल्यूशन? सो यू ऑलरेडी नो अबाउट एयर पोल्यूशन। आपको पता है कि भैया वायु प्रदूषण क्या होता है, हवा में जैसे धुआं आ जाना या गंदगी फैलना, अनवांटेड गैसेज आ जानी, ऐसी गैस जो बेसिकली क्या कर रही हैं, हार्म कर रही है आसपास, लोग जब उसे इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो वो अंदर जा रही है, एंड वो हमारे लंग्स को कहीं ना कहीं क्या कर रही है, इफेक्ट कर रही है, दैट इज एयर पॉल्यूशन, है ना, इसको हम वायु प्रदूषण कहते हैं। सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यू में अगर मैं बात करूं कि अनवांटेड गैसेस जब एयर में आ जाए, यानी कि वायु में जब अनचाही गैसेस आ जाएं, तो हम कह रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है नॉइज पोल्यूशन। वैसे ही हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि presence of unwanted gases and particles in air is called air pollution। यानी कि जब unwanted gases आ जाए, particles आ जाए एयर में, तो हम उसको क्या कह रहे हैं, एयर pollution। उसी तरीके से presence of excessive और unwanted sound in the environment,
हमारे वायुमंडल में या हमारे आसपास हमारे सराउंडिंग में एक अनवांटेड आवाज यानी कि ध्वनि आ जाए जिसको हमें चाहिए ही नहीं पर आ गई मतलब किसी ने तेज आवाज बजा दी या किसी ने कंस्ट्रक्शन साइट कर दी या टू हमारी एम्बुलेंस का साउंड हो गया, दिस इज ऑल्सो नॉइज पोल्यूशन, ये भी नॉइज पोल्यूशन ही है। ठीक है, तो ये अनवांटेड साउंड क्या करती है, नॉइज पोल्यूशन फैलाती है। तो क्या आप ऐसे कुछ सोर्स को लिस्ट आउट कर सकते हो जो नॉइज पोल्यूशन फैलाती है, यानी कि क्या आप ऐसे कुछ स्रोत बता सकते हो जहां से ध्वनि का प्रदूषण होता है। तो मेजर कॉजेज जो है नॉइज पोल्यूशन के, यानी कि जो मुख्य कारण है हमारे ध्वनि प्रदूषण के, जो ध्वनि उत्पन्न होती है किन से, व्हीकल्स, गाड़ियों से। गाड़ी बहुत तेजी से आवाज आ रही है गाड़ियों की, ये एक नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर रही हैं। एक्सप्लोजन्स हो जाएंगे हमारे बम बारूद, जैसे हम कई बार दीवार चटका देते हैं या बम फेंकना, बम फोड़ना, पटाखे, इवन तो पटाखों से तो दोनों ही पोल्यूशन हो रहा है, ध्वनि भी और साउंड भी, है ना, सॉरी साउंड भी और एयर भी, तो वो है। चाहे इसके अंदर इंक्लूडिंग बर्स्टिंग क्रैकर्स हो, पटाखे फोड़ना हो, मशीन्स हो, मशीन को फोड़ना मतलब चलना, मत फोड़ना, मशीन का चलना हो, मशीन से भी एक आवाज आती है। लाउड स्पीकर्स हो जिसमें बहुत तेज तेज बोल के अपनी आवाज को ऊंची कर लेंगे, ये सारे के सारे क्या कर देते हैं, एक तरीके से ध्वनि प्रदूषण के ही कारण है। व्हाट सोर्सेज इज द होम में लेड टू नॉइज, हमारे घरों में ऐसे कौन से सोर्स हैं जिससे नॉइज हो सकती है। तो हमारे घरों में ट्रांजिस्टर्स होता है, रेडियो जिसको हम कह रहे हैं, या फिर हम कह सकते हैं टेलीविजन। अब टेलीविजन से भी नॉइज पोल्यूशन होता है, बिल्कुल। अगर आपने बहुत तेज आवाज में बजा दिया तो नॉइज पोल्यूशन ही होगा ना। आप इसको एक सीधी एक अच्छी सी आवाज में सुनेंगे तो नॉइज पोल्यूशन क्यों होगा। सम किचन अप्लायंसेस, कुछ हमारे किचन के अप्लायंसेस है ना, कुछ हमारे किचन के अप्लायंस है उनमें हो जाता है ना। एयर कंडीशनर्स, एयर के कंडीशनर्स पे हो जाएगा, और ऑल कंट्रीब्यूट टू नॉइज पोल्यूशन, ये सारे के सारे ध्वनि प्रदूषण फैलाते हैं। तो ध्वनि प्रदूषण फैलाने का मुख्य कारण क्या हो गया, ऐसी आवाजें हमारे सराउंडिंग में, या हम कह सकते हैं हमारे आसपास क्या करती हैं, ऊंची आवाजें होती हैं जो फिर क्या करती हैं, आसपास में अनवांटेड साउंड आ जाए, हमारे एनवायरनमेंट में एक अनचाही ध्वनि आ जाए, जिसके कारण क्या हो जाए, एक अनप्लीजेंटनेस आ जाए एनवायरनमेंट में, पीपल आर नॉट कंफर्टेबल, फिर वही वाली बात कि लोग फिर से अनकंफर्टेबल हो जाए उस साउंड से, तो वो नॉइज पोल्यूशन है। तो नॉइज पोल्यूशन ये होता है, ठीक है। तो हमारे घरों में जैसे मिक्सचर होता है ना, वो मिक्सी विक्सी चलाते हैं हम लोग, वो भी कहीं ना कहीं बहुत तेज आवाज करते हैं, उसको कंटिन्यू चलाओ अपने ही कान दर्द हो जाएंगे, एक पॉइंट तक तो समझ में आता है। तो क्योंकि चलो पीसना है, लेकिन वहां पर अगर बहुत तेजी से बहुत देर तक आप चलाओगे तो अपने ही कानों को खुद ऐसा लगेगा कि ये क्या चला रहे हैं, हम इसको थोड़ी देर बंद करते हैं, सर दर्द हो गया मेरा। द रीजन इज क्योंकि दिस इज क्रिएटिंग द नॉइज पोल्यूशन, ये क्या कर रहा है, ध्वनि प्रदूषण फैला रहा है। चलिए फटाफट से नोट डाउन कर लेते हैं नॉइज पोल्यूशन। व्हाट आर द हार्म्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यानी कि जब ध्वनि प्रदूषण होता है तो उसके क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या हार्मनेस हमें पहुंचती है। So do you know the presence of excessive noise in the surrounding may cause many health related problems? अगर ऐसी अनवांटेड साउंड हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होगी तो बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, यानी कि स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत हो सकती है। कौन कौन सी, लैक ऑफ स्लीप, नींद ना आना, भैया इतनी तेज आवाज आएगी किसको नींद आएगी। यह हो सकता है कि बहुत देर तक आप इसको सुनोगे तो नींद में भी ढक 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 हमारा ब्रेन उस तरीके से फिर वहां पर काम करेगा कि वो एकदम एंजाइटी हो जाएगी और फिर वो नींद में आने में दिक्कत हो जाएगी, तो लैक ऑफ स्लीप हो जाती है। हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, है ना, एंजाइटी एंड मैनी मोर हेल्थ डिसऑर्डर्स यहाँ पर हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि नॉइज पोल्यूशन से ये सारी की सारी चीजें हो जाएंगी। अ पर्सन हु इज एक्सपोज टू लाउड साउंड कंटिन्यूअसली मे गेट टेम्पररी और इवन परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग। एक इंसान को अगर हम कंटिन्यूअसली लाउड साउंड में छोड़ देते हैं या बार बार बहुत तेज आवाज के पास छोड़ देते हैं जहाँ बजता रहेगा, तो कुछ टाइम तक हो सकता है कि सुन ना सके या फिर हो सकता है परमानेंटली बहरा हो जाए। आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि बिल्कुल ही हेयर इम्पेयरमेंट आ जाएगी यहाँ पर, यानी कि उसको दिक्कत हो जाएगी, परमानेंट इम्पेयरमेंट इन ऑफ हियरिंग, सुनने में हमेशा के लिए भी हो सकता है, और कब हो सकता है कुछ क्षण के लिए वो क्या हो जाए, सुन ना सके, उसकी सुनने की क्षमता जो है वो खत्म हो जाए। तो ये बात याद रखिएगा, नॉइज पोल्यूशन के हार्म है, फटाफट से नोट करते हैं। सो हार्म क्या है नॉइज पोल्यूशन के, नॉइज पोल्यूशन के हार्म यही है कि अगर बहुत देर तक आप उसको सुन लोगे तो आपकी नींद उड़ जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी।
बहुत देर तक आप इसको सुन सकते हो, या फिर कोई पर्सन इसको कंटिन्यूसली बहुत लंबे समय तक सुन रहा है, तो भैया वो टेम्पररी और परमानेंट इम्पेयरमेंट ऑफ हियरिंग हो जाएगी, यानी कि सुनने की क्षमता उसकी कुछ क्षण के लिए या फिर परमानेंट ही जा सकती है। तो ये बेसिक सी चीज आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे मेजर टू लिमिट नॉइज पोल्यूशन, यानी कि हम कैसे लिमिट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं इस ध्वनि प्रदूषण का। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।